हाय ट्रेडर्स, माय नेम इज वरुण एंड वेलकम टू क्वांट्सएप अगेन। सो आज हम सीखेंगे कि रिजल्ट सीजन में हमें जाकर ऑप्शन बाइंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है। बहुत से लोग मुझे आकर बोलते हैं कि स्टॉक्स में इतने सारे रिजल्ट्स होते हैं, देयर आर रिजल्ट सीजन्स। ठीक है। जब बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आते रहते हैं, तो इस रिजल्ट सीजन में जो बड़े बड़े मूव आते हैं स्टॉक्स में, उनको कैपिटलाइज कैसे करूं? हाउ कैन आई कैपिटलाइज सच मूव्स? प्लस जब भी हम रिजल्ट के दिन पर ट्रेड करने की बात करते हैं ऑप्शंस में, हम एक राइटिंग हेवी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। कोई भी एक ऑप्शन बाइंग वाली स्ट्रैटेजी की बात नहीं करता है। राइटिंग हेवी स्ट्रैटेजीज आर ओके, राइट, बट उसमें कैसा है, देर इज अ लॉट मोर रिस्क। सेकेंडली, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो जो हमारी तरह रिटेल ट्रेडर्स है, जो थोड़े छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं बट स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, वो लोग थोड़े लेफ्ट आउट रह जाते हैं। तो नो वरीज, आपके जो रिक्वेस्ट थे वो मैंने सुन लिए हैं और उन्हीं रिक्वेस्ट को आज मैं ऑनर करने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को पहले कंसेप्ट सिखा देता हूं और कंसेप्ट के साथ हम फिर आगे टूल की बात करेंगे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, सिंपली एक स्क्रीन शेयर करके मैं पहले बता देता हूं। व्हाइट बोर्ड, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में दिस इज द कंसेप्ट। यू शुड बी एबल टू सी द स्क्रीन राइट अबाउट नाउ। रिजल्ट्स, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली आर रिजल्ट्स? सो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं हर एक स्टॉक के। तो उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है, स्टॉक्स का, कंपनीज का परफॉर्मेंस, रेवेन्यूज क्या है, कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, क्या हो रहा है। तो दोज आर रिजल्ट्स। ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, बहुत से स्टॉक्स होते हैं जो लोग ऐसे रिजल्ट्स देते हैं। रिजल्ट्स के बेसिस पे उनके डिविडेंड्स भी आते हैं। डिविडेंड्स के अलावा उनके स्टॉक्स के प्राइसेस भी चेंज होते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट। ठीक है। लेट्स से अगर आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक में जाकर इन्वेस्ट किया है या आपने एक स्टॉक जाकर बाय किया है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि उस स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो क्या आप उसे होल्ड करोगे या आप नहीं करोगे? डेफिनेटली होल्ड करोगे, राइट। अगर मैंने एक स्टॉक परचेस किया, लेट्स से टाटा मोटर्स, मुझे पता है कि टाटा मोटर्स का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो मैं उस स्टॉक को होल्ड क्यों नहीं करूं? आई विल डेफिनेटली होल्ड दैट। ठीक है। अगर सिमिलरली आपने टाटा मोटर्स होल्ड किया है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है या एक जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं होता है, तो आप क्या करोगे? आप उसे बेचना शुरू करोगे। ठीक है। अभी आप अकेले नहीं हो जो ये चीज सोचते हो, राइट। बहुत सारे बाकी इन्वेस्टर्स है, बहुत सारे बाकी ट्रेडर्स है जो लोग ये सेम चीज सोचते हैं। तो इस चीज पर हमें कैपिटलाइज करना है, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा आया स्टॉक का, तो स्टॉक एक बहुत बड़ी अपवर्ड रैली देता है। अगर रिजल्ट खराब आया एक स्टॉक का, तो स्टॉक बहुत बड़ी एक डाउनवर्ड रैली देता है। हो सकता है गैप अप या गैप डाउन ओपन हो, राइट। हो सकता है गैप अप गैप डाउन ओपन हो। आई रिमेंबर एट एक टाइम पर इन्फोसिस, इन्फोसिस एकदम जोरदार गैप अप जोरदार गैप डाउन देता था। रिजल्ट के दिन पर इन्फोसिस वाज एवरीवन्स फेवरेट स्टॉक। क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना है, सिंपली जाकर एक स्ट्रैडल बना दो, लॉन्ग स्ट्रैडल, कॉल और पुट दोनों एट द मनी पर जाकर बाय कर लो। जोरदार गैप अप या गैप डाउन देता ही है, पैसा तो बनने ही वाला है। ये चीज लोग करते थे, मैंने भी किया है, तो आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दैट। मैंने भी किया है, सबने किया है, तो आई एम श्योर। तो ये चीज डेफिनेटली आप लोगों को दिमाग में रखना जरूरी है। ठीक है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, ठीक है, आप लोग सोच रहे हो अगर स्टॉक एकदम बड़ी रैली देता है रिजल्ट्स के दिन पर, तो हम हर बार जाकर हर एक स्टॉक में लॉन्ग स्ट्रैडल क्यों नहीं करें? हर एक स्टॉक में हम हर बार जाकर लॉन्ग स्ट्रैडल क्यों नहीं करें? व्हाई नॉट? ये तो एकदम सिंपल लॉजिकल स्ट्रेटेजी है कि हाँ, आप बोल रहे हो मुझे कि जब रिजल्ट होता है, रिजल्ट के नेक्स्ट डे पर या रिजल्ट के दिन पर जोरदार रैली आती है स्टॉक में अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो मैंने जाकर कॉल और पुट दोनों बाय कर लेना चाहिए। अगर बाजार नीचे गया तो मुझे मेरा पुट पैसा बना कर देगा, अगर बाजार ऊपर गया तो मुझे मेरा कॉल पैसा बना कर देगा, राइट। नहीं, नो, दैट इज रॉन्ग। क्यों पता है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज। अब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या कंसेप्ट आई विल एक्सप्लेन। ठीक है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या कंसेप्ट मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और आईवी, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या फिर आईवी, व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन? ठीक है। इम्प्लाइड, इस वर्ड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, और वोलेटिलिटी का मतलब होता है, वोलेटिलिटी इज नथिंग बट मोमेंटम। ठीक है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, आईवी। अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है एक्सपेक्टेड मोमेंटम है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड मोमेंटम, राइट। एक्सपेक्टेड मोमेंटम का मतलब क्या है?
ठीक है। इंप्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब क्या है? इंप्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब जो होता है, जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम होता है, वो कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? दैट इज द मेन, एक्चुअली दैट इज द मेन बिहेवियर दैट वी नीड टू स्टडी। तो एक्सपेक्टेड मोमेंटम, जो ये मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? अभी ऑप्शन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम ज्यादा वेटेज कहां पर देते हैं? हम ऑप्शन बायर्स को ज्यादा वेटेज देते हैं, ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा वेटेज देते हैं? हम वेटेज किसको ज्यादा देते हैं? तो हम जो वेटेज देते हैं ना, ये वेटेज हम हमेशा ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा देते हैं, बिकॉज ऑप्शन सेलर्स हमेशा एक ज्यादा रिस्क उठा रहे हैं, एंड उसके साथ साथ वो प्रीमियम्स बहुत कम कमा रहे हैं। जब उनका व्यू सही होता है, या जब वो पैसा कमाते हैं, तब वो बहुत कम कमाते हैं। जब वो पैसा गवाते हैं, तब वो बहुत ज्यादा गवाते हैं। सो दैट इज द व्यू ऑफ ऑप्शन राइटर्स, ठीक है। इसीलिए हम ऑप्शन राइटर्स को हमेशा ज्यादा वेटेज देते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज टेंड टू लूज मोर मनी एंड मेक लेस मनी विथ अ हायर इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है। तो अभी ऑप्शन राइटर्स अगर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर प्रीमियम्स का क्या इफेक्ट होगा? सिंपल सी बात है। अगर मैं एक सेलर हूं, ठीक है, अगर मैं एक सेलर हूं, मैं अगर मोमेंटम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं प्रीमियम्स को क्या करूंगा? ठीक है, अगर मैं आईवी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेट्स से एडिशनल आईवी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो प्रीमियम्स को क्या होगा? प्रीमियम्स भी मैं ज्यादा लूंगा। तो जब आईवी इंक्रीजेस, तो प्रीमियम्स भी इंक्रीजेस। अगर मैं मोमेंटम कम एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो प्रीमियम्स को क्या होगा? प्रीमियम्स आर ऑल्सो रिड्यूस्ड। तो आईवी का और प्रीमियम्स का एक बहुत ही सिंपल सा कोरिलेशन होता है। इंप्लाइड वोलेटिलिटी जब बढ़ती है, तो सारे ऑप्शंस के प्रीमियम्स बढ़ते हैं। इंप्लाइड वोलेटिलिटी जब गिरती है, तो सारे ऑप्शंस के प्रीमियम्स गिरते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है रिजल्ट के दिन पर लॉन्ग स्ट्रैडल्स के लिए। आप क्यों नहीं जाकर लॉन्ग स्ट्रैडल कर सकते हो रिजल्ट के दिन पे? बिकॉज ऑफ दिस। तो जब भी रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो ये ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं? ये लोग अपने प्रीमियम्स बढ़ा लेते हैं। ऑप्शन सेलर्स अपने प्रीमियम्स बढ़ा लेते हैं। ऑप्शन सेलर्स हमेशा अपने प्रीमियम्स बढ़ा लेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन सेलर्स अपने प्रीमियम्स बढ़ा लेते हैं, तो व्हाट वुड दैट मीन? अगर ऑप्शन सेलर्स अपने प्रीमियम्स बढ़ा रहे हैं, तो व्हाट वुड दैट मीन? दैट वुड मीन, अगर ऑप्शन सेलर्स अपने प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, दैट वुड मीन कि आपके ब्रेक इवन्स भी ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपका फर्स्टली इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रहा है। सेकेंडली, अगर बाजार मूव करता है ना, अगर बाजार मूव भी करता है ना, तो भी आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन प्रीमियम उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। या फिर एक्सपायरी जैसे जैसे आते जाएगी, वैसे वैसे आपके ब्रेक इवन ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से बाजार में 20,000 का भाव चल रहा है, किसी भी स्टॉक का एक 20,000 का भाव चल रहा है, ठीक है। स्ट्रैडल प्रीमियम जो है, स्ट्रैडल प्रीमियम कॉल और पुट का, एटीएम सीई प्लस पीई का जो प्रीमियम है, वो है 400 रुपए। तो मेरा ब्रेक इवन क्या आएगा? अगर मैं कॉल एंड पुट दोनों बाय कर रहा हूं, तो मेरा ब्रेक इवन क्या आएगा? बाजार जब तक 20,400 के ऊपर नहीं जाता, तब तक मेरा प्रॉफिट नहीं है। बाजार जब तक 19,600 के नीचे नहीं जाता, तब तक मेरा प्रॉफिट नहीं है। तो बाजार अगर इस रेंज में होता है, तो मेरा लॉस है। अगर बाजार में 400 पॉइंट का मूव भी आया रिजल्ट के बाद, तो भी आपका पैसा नहीं बन रहा है। जस्ट इमेजिन दैट। तो ये चीज हमें देखने की जरूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये चीज हमें देखने की जरूरत है। तो इस केस में डेल्टा स्केलिंग काम आता है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन। सो यहां तक हमने सीखा कि ये चीज क्यों नहीं काम आती। इंप्लाइड वोलेटिलिटी की वजह से ये चीज काम नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या काम आना चाहिए, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो जो चीज काम आती है, वो है रिजल्ट एनालिसिस। तो अब मैं एक मेरा कॉन्सेप्ट का स्क्रीन शेयर कर देता हूं। दिस इज द स्क्रीन ऑफ कॉन्सेप्ट। web.concept.com पर आप जाकर लॉग इन कर सकते हो, या अगर आपके पास अगर आपके पास एक एंड्रॉइड डिवाइस है या iOS डिवाइस है, तो आप हमारा ऐप डायरेक्टली ऐप स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हो। इट्स अवेलेबल ऑन बोथ एंड्रॉइड एंड iOS थ्रू द ऐप स्टोर, ठीक है। आप जाकर डायरेक्टली ओपन करो उसे। रिजल्ट एनालिसिस नाम का टूल है। सो वी हैव अ टूल कॉल्ड रिजल्ट एनालिसिस। एकदम सिंपल सा टूल है। आई विल एक्सप्लेन व्हाट दैट टूल इज एंड व्हाट इट मींस। सर्च ऑप्शन में जाइए। आप रिजल्ट सर्च करोगे ना, तो आपको दिखेगा रिजल्ट एनालिसिस।
इसे आप ओपन कर लो। ठीक है, रिजल्ट एनालिसिस का जो टूल है ये आपको बस इतना बताता है कि रिजल्ट के 2 दिन पहले उस स्टॉक ने कितना परसेंट पॉजिटिव मूव दिया है और उसके बाद कितना परसेंट पॉजिटिव या नेगेटिव मूव दिया है। तो रिजल्ट के पहले कितने परसेंट का मूव आया है पॉजिटिव साइड पर या नेगेटिव साइड पर, और रिजल्ट के बाद कितने पॉइंट्स का मूव आया है, कितने परसेंट का मूव आया है पॉजिटिव साइड पर या नेगेटिव साइड पर। जैसे फॉर एग्जांपल एसीसी, एसीसी का अभी 25 अप्रैल को रिजल्ट था। ठीक है, 25 अप्रैल 2024 को रिजल्ट था इसका। रिजल्ट के पहले उसने 2 दिन पहले, रिजल्ट के 2 दिन पहले उसने 4% का मूव दिया। ठीक है, मतलब 2 दिन पहले से रिजल्ट तक उसने ऑलमोस्ट 5% का मूव दिया अपवर्ड साइड, और रिजल्ट आने के 2 दिन बाद वो 1.5% नेगेटिव था या 1% नेगेटिव था। ये चीज हमें समझनी है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये चीज हमें जाकर समझनी है। ठीक है, तो ये चीज कैसे समझेंगे? तो कोई भी एक स्टॉक ले लो, लेट्स से अगर मैं ईसीसी का ही एग्जांपल ले लूं, और आप एक्सेल ओपन कर लो। ठीक है, तो मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूं। ओके, एक्सेल ओपन कर लिया आप लोगों के सामने। आई शेयर द स्क्रीन ऑफ एक्सेल एज वेल। ठीक है, वंस एक्सेल इज ओपन, ब्लैंक वर्कबुक मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, हमें क्या करना है ना, हमें यहां पर बस ये सारे कॉपी कर लेने हैं। सो डेट्स कॉपी कर लो। ठीक है, इसको हटा दो। ओके, डेट्स कॉपी कर लो सारे, और रिटर्न्स कॉपी कर लो। ठीक है, सो 2 डेज बिफोर रिजल्ट, 2 डेज आफ्टर रिजल्ट, यहां पर आप जाकर कोई भी सिंबल लगा सकते हो। 2 डेज बिफोर रिजल्ट, 2 डेज आफ्टर रिजल्ट, ये नंबर ऑफ डेज भी आप चेंज कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली 2 दिन का स्वीट स्पॉट मानता हूँ कि रिजल्ट के 2 दिन पहले आप या तो ट्रेड बना सकते हो या तो 2 दिन बाद ट्रेड बना सकते हो। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, राइट? दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन, यहां पर आपको क्या करना है, आप सिंपली जाओ एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल में जाकर कॉपी करके पेस्ट कर दो इसको, जो कॉपी किया हुआ है उसको जाकर पेस्ट कर दो। मैं आपको एक्सेल दिखा देता हूं। ठीक है, दिस इज द एक्सेल। कंट्रोल वी, यहां पर मैंने सारे कॉलम्स में कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, डेट्स के साथ परसेंटेज रिटर्न्स। अभी इन रिटर्न्स को ना हम जो भी नेगेटिव वैल्यूज है उन नेगेटिव वैल्यूज को हटा देंगे। ठीक है, इसका ही फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, बट जस्ट मुझे वो चीज आप लोगों के सामने करनी नहीं है, मुझे कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है। तो इसको सारे नेगेटिव वैल्यूज आप जाकर हटा दो। सारे नेगेटिव वैल्यूज आप जाकर हटा सकते हो उसमें। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज जाकर हटा दिए। मैन्युअली करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, फॉर्मूला में सिखा दूंगा, बट जस्ट मुझे कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इसीलिए मैं नहीं सिखा। ठीक है, अभी जो बिफोर रिजल्ट वाला कॉलम है उसको आप पूरा सिलेक्ट कर लो, और ऑन एवरेज यहां पर जो बॉटम में एवरेज दिख रहा है वो एवरेज जाकर देख लो। सो रिजल्ट के 2 दिन पहले ऑन एवरेज, अगर मैं रिजल्ट के 2 दिन पहले जाकर ट्रेड बनाऊं, तो ऑन एवरेज 2 दिन पहले से रिजल्ट तक 3.34% मूव करता है एसीसी। ये मैंने देखा है, ऑन एवरेज 3.34% मूव करता है। ठीक है, वही सेम अगर मैं रिजल्ट के दिन पर जाकर अगर मैं एक ट्रेड बनाऊं, तो रिजल्ट से 2 दिन बाद ये ऑन एवरेज 2% का मूव देता है। अभी इस केस में आप लोग मुझे बताइए कि एसीसी में मुझे रिजल्ट से 2 दिन पहले जाकर ट्रेड बनाना चाहिए या रिजल्ट के दिन पर जाकर ट्रेड बनाना चाहिए? तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, आप लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते हो, बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कि रिजल्ट के पहले बनाओ या रिजल्ट के बाद बनाओ। अब यहां पर मुझे क्लियरली देखकर पता चल रहा है कि रिजल्ट के पहले ज्यादा मूव आता है, तो रिजल्ट के पहले मैं जाकर ट्रेड करूंगा। प्लस अगर बेनिफिट अगर आप देखो, तो रिजल्ट के दिन पर सबसे ज्यादा आईवीज होती है, रिजल्ट के पहले स्लाइटली कम आईवीज होती है, तो आपको सस्ते प्रीमियम्स भी मिलेंगे। ठीक है, और डेल्टा के से अगर हम एक्सपायरी के दिन पर तो आप ये चीज करोगे नहीं, राइट? एक्सपायरी के दिन पर अगर कोई रिजल्ट आ रहा है किसी स्टॉक का, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। तो एनीवेज एक्सपायरी ब्रेक इवन डज नॉट मैटर। एक्सपायरी ब्रेक इवन उतना ज्यादा मैटर करता ही नहीं है। डेल्टा वैल्यूज पर हमें खेलना है। डेल्टा वैल्यूज के हिसाब से अगर आप खेलोगे तो यू कैन मेक डिसेंट मनी आउट ऑफ इट, राइट? डेल्टा वैल्यूज के हिसाब से अगर आप खेलोगे यू कैन मेक डिसेंट मनी आउट ऑफ इट, सिंपल सी बात है। अगर आपको पता है कि ट्रेंड क्या है, या अगर आपको एक आइडिया है कि रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है, तो आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो, राइट? एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स तो आप जाकर देख ही पाओगे कहीं पर भी, बट जस्ट मैं परसेंटेज मूव की बात करता हूँ, मुझे डेटा पर बात करना पसंद है, तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट परसेंटेज मूव्स, मैं उसके अलावा कुछ बात नहीं करता। ठीक है,
लेट अस शेयर द स्क्रीन ऑफ क्वांट्सएप अगेन। ठीक है, आप कोई भी स्टॉक जाकर पिक कर सकते हो यहाँ पर, यू कैन पिक एनी स्टॉक दैट यू वांट। ठीक है, वट एवर स्टॉक यू वांट यू कैन पिक। अभी अपकमिंग कोई अगर मैं देखने जाऊं तो रिजल्ट कैलेंडर नाम का टूल है, रिजल्ट कैलेंडर नाम का टूल है। अगर मैं कोई अपकमिंग देखने जाऊं तो अपकमिंग रिजल्ट वी हैव, कल के दिन पर वी हैव जी लिमिटेड, वी हैव एस्ट्रल, वी हैव बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, वी हैव बलरामपुर चीनी। ठीक है, अगर मैं देखने जाऊँ सिर्फ 17 तारीख के जो जो रिजल्ट है तो ये सारे हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील है, बंधन बैंक है, वी हैव ऑल ऑफ दिस। अभी लेट्स से मुझे बंधन बैंक देखना है। ठीक है, बंधन बैंक देखूं, हाँ चलेगा, बंधन बैंक मुझे देखना है। तो मैं जाऊंगा रिजल्ट एनालिसिस में, रिजल्ट एनालिसिस में, और मैं जाकर बंधन बैंक ओपन करूंगा। ठीक है, सिंपली मैं जाकर ओपन कर सकता हूँ बंधन बैंक। विल जस्ट लेट इट लोड। बंधन बैंक जाकर ओपन कर लिया। बंधन बैंक देख लो कि ऑन एवरेज पॉजिटिव रिटर्न देता है, नेगेटिव रिटर्न देता है। ठीक है, पहले देता है रिजल्ट के या रिजल्ट के बाद देता है, वो भी देख लो, कंट्रोल सी। सेम चीज शेयर एक्सेल। ठीक है, दूसरे तरफ मैं बंधन बैंक का कर देता हूँ। ठीक है, दूसरे तरफ बंधन बैंक का ऐड कर दिया है मैंने। ठीक है, अब देख लो ऑन एवरेज पॉजिटिव रिटर्न कहां पर देता है। सो सारे नेगेटिव वैल्यूज पहले हटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर जाकर नेगेटिव वैल्यूज हटा दो। नेगेटिव वैल्यूज हटाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ऑन एवरेज मूव कितना मिलता है, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव का भी एवरेज पकड़ेगा तो द वैल्यू कुड नॉट बी ग्रेट। ठीक है, एकदम जीरो के आसपास का वैल्यू आएगा अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पकड़ेगा तो दैट इज समथिंग दैट वी डू नॉट। ठीक है, दिस इज डन आफ्टर मार्केट, तो आपको बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है, आराम से करना है जो भी करना है वो। ठीक है, तो आराम से करिए। ओके, अब यहाँ पर बंधन बैंक का मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैंने कब ट्रेड करना चाहिए, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू सो दैट आप लोगों को एक अंदाजा आ जाए। ठीक है, देखिए अभी रिजल्ट के पहले 2 दिन पहले से अगर मैं ट्रेड बनाऊं, रिजल्ट के 2 दिन पहले से रिजल्ट तक, तो 1.25% का ऑन एवरेज हुआ। वही अगर रिजल्ट के दिन पर ट्रेड बनाओ और 2 दिन तक होल्ड करूं तो 6.45% का रिटर्न आता है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, कॉल एंड पुट दोनों बाय कर लूंगा। कॉल एंड पुट दोनों बाय कर लूंगा रिजल्ट के दिन पर, क्योंकि मूव तो बड़ा आ रहा है, बढ़िया मूव आ रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी है जो मैं बता रहा था आप लोग। सो कॉल एंड पुट दोनों बाय कर सकते हैं और उसको स्केल करते हुए जा सकते हैं। ठीक है, अभी आई विल टॉक अबाउट अ फ्यू एडजस्टमेंट्स एज वेल, एक दो एडजस्टमेंट्स की मैं बात करूंगा। ठीक है, आई एक्सप्लेन अ फ्यू एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट्स के साथ आप जाकर फिर कैसे ट्रेड कर सकते हो वो भी मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, सिंपल तरीके से आई जस्ट एक्सप्लेन दोस थिंग्स। ऑलराइट, मूविंग ऑन, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ व्हाट्सएप की। ठीक है, सो इसमें सबसे बड़ा विलन है आपका, जैसा मैंने कहा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाजार में मूव आता है बट इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज की वजह से आपका पैसा नहीं बनेगा। ड्यू टू इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज आपका पैसा नहीं बनेगा। सो उस चीज को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है हमें। तो अगर मैं लेट्स से बंधन बैंक में जाकर एक ट्रेड बना रहा हूं तो आई विल एक्सप्लेन दैट ट्रेड। तो मैं जाता हूं सर्च ऑप्शन में, आर्किटेक्ट के अंदर, ऑप्शन आर्किटेक्ट में। ठीक है, आर्किटेक्ट में बंधन बैंक ओपन कर लिया, कस्टम स्ट्रैटेजी पर मैं क्लिक करूँ। अभी करंट एट द मनी प्राइस चल रहा है 180 का, तो 180 का मैं कॉल एंड पुट जाकर बाय कर लूंगा सबसे पहले तो। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। एट द मनी का ही कॉल एंड पुट मैंने बाय कर लिया है। ठीक है, अभी इसको लेट्स से मैं कल के दिन पर, आज के दिन पर अगर मैंने ट्रेड किया तो मैं कल के दिन पर रिजल्ट है और सैटरडे के दिन भी ट्रेडिंग लाइव है। ठीक है, सो मैं सैटरडे तक इसे होल्ड करूंगा। ठीक है, मंडे तक करना है तो मंडे तक भी कर सकते हो, वट एवर यू वांट। लेट्स से अगर मैं मंडे भी कर दूं तो मंडे, एक्चुअली मंडे इज अ ट्रेडिंग हॉलीडे, तो मुझे ट्यूसडे तक करना पड़ेगा। लेट्स से 21 तारीख तक मैं पकड़ कर रख रहा हूँ इसमें। ठीक है, लेट्स से ये करने के बाद, ये करने के बाद बाजार में मूव आता है अच्छा खासा। इसका अगर मैं देखने जाऊं ऑन एवरेज 6% का मूव आ रहा था ना, तो 180 रुपीज का अगर मैं 6% करने जाऊं तो 18 into 6 करना पड़ेगा मुझे। 18 into 6 के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो इट शुड बी डिसेंट, राइट, अच्छा मूव आना चाहिए। 6% के हिसाब से अगर मैं करने जाऊं तो एक डिसेंट सा मूव आना चाहिए, इफ यू जस्ट आस्क मी। तो इफ आई जस्ट कैलकुलेटेड, मैं एक बार दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1% इज 18, सिंपल सी बात है, राइट। 180 का 1% नहीं, सॉरी, 1% इज 1.8, माई बैड। 1% इज 1.8, और 1.8 इंटू फिर मैं 6 कर देता हूँ, बिकॉज 6% का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो नहीं बोल के 10 पॉइंट का मूव तो आना चाहिए, 10.8 टू बी प्रिसाइज। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार आप चेक कर सकते हो इस चीज को। बट 10
10 पॉइंट्स का मूव तो आना ही चाहिए, ठीक है। 10 पॉइंट्स का मूव आना ही चाहिए, क्योंकि 6% का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो 10 पॉइंट्स का मूव मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाजार पकड़ लो 190 की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर बाजार नेक्स्ट 5 दिन में 190 की तरफ जाता है, बाजार नेक्स्ट 5 दिन में अगर 190 की तरफ जाता है, एक सेकेंड, 190 का मैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड सेट ही कर देता हूँ, ठीक है। 170 और 190, ठीक है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड मैं सेट ही कर देता हूँ, तो मुझे टारगेट वारगेट देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 190 का सेकंड अपर बाउंड और लोअर बाउंड मुझे सेट करने दो, 190 का अपर बाउंड, 170 का लोअर बाउंड, सेव कर दो इसको, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट 5 दिन में बाजार में इतना बड़ा मूव आता भी है, तो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आई एम एट अ लॉस, मुझे दिख रहा है यहाँ पर आई एम एट अ लॉस। उसमें अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरी, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि 50% से या 50 कितने पॉइंट से, आईवीज क्या चल रहे हैं इसके, अगर मैं देखने जाऊँ इसके, मैं इसके आईवीज बता देता हूँ आप लोगों को। आईवी चार्ट में जाकर आप करंट आईवीज देख सकते हो इसके, ठीक है। आईवी चार्ट, थोड़ा सा एनालिसिस है इसमें, राइट, यू नीड टू डू सम एनालिसिस अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो। प्लस बंधन बैंक इज इन बैन, तो ठीक है, अभी बंधन बैंक तो बैन में, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 50 का आईवी है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा एटलीस्ट रीसेंट बॉटम बनाए तो 37 तक का आईवी आना चाहिए इसका। तो 50 से 37 या 30 पकड़ लो, -20 पॉइंट्स का आईवी पकड़ लो, ठीक है, -20 पॉइंट्स का आईवी पकड़ लो। अगर आईवी -20 होता है तो आपको और भी बड़ा लॉस आएगा, देखिए यहाँ पर 4,000 का आपको लॉस है, इवन दो 6% का मूव आ रहा है नेक्स्ट 5 दिन में, या नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में, अगर 6% का मूव आ रहा है तो भी आप लॉस में हो। तो इस लॉस को कम कैसे करें? तो जो भी आपका एक्सपेक्टेड मूव है, जैसे मेरा 10 पॉइंट का एक्सपेक्टेड मूव था, 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे, उसका आप जाकर सेल कर दो, कॉल और पुट जाकर सेल कर दो, ठीक है। सो 170 का मैं जाकर पुट सेल करूंगा, ओटीएम पुट, और वन 190 का मैं कॉल सेल करूंगा, सॉरी, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग आयन बटरफ्लाई हो जाए, लॉन्ग आयन बटरफ्लाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज अ लॉन्ग आयन बटरफ्लाई। अब अगर ये चीज मैं करता हूं तो मेरा लॉस भी कम है, देखिए मेरा लॉस भी कम है, मेरा लॉस भी कम है। अभी दिस इज ग्रांटेड द वर्स्ट केस सिनारियो, कि अगर बाजार में आईवी इतनी ज्यादा गिर जाती है और ये सब होता है, तो वर्स्ट केस सिनारियो है। मेरे हिसाब से मूव आ जाना चाहिए इन द नेक्स्ट 2 डेज, मतलब सैटरडे तक मूव आ जाना चाहिए, तो आई शुड मेक डिसेंट मनी। मेरे हिसाब से आई शुड मेक डिसेंट मनी, डिसेंट पैसा बनाना चाहिए मैंने, राइट, आई शुड मेक डिसेंट मनी आउट ऑफ इट। अगर आईवी में भी इतना बड़ा फॉल आना नहीं चाहिए, आईवी में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पकड़ लो 15% का फॉल आएगा, 15 पॉइंट्स का फॉल आएगा आईवी में, तो आई शुड मेक डिसेंट मनी है। तो ये चीज आप जाकर करोगे फिर, राइट, दिस इज समथिंग दैट यू विल डू। ये स्ट्रैटेजीज आप जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हो बंधन बैंक या किसी में, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट। सिंपल सी बात है, बाजार में अगर मूव आता है, अगर बड़ा मूव आता है तो जोरदार पैसा बनाओगे, बट अगर बड़ा मूव नहीं भी आता है तो आपका डिसेंटली आप प्रोटेक्टेड रहोगे उसके अंदर, ठीक है। सो लॉन्ग आयन बटरफ्लाइज आर द वे टू गो। आयन बटरफ्लाइज कैसे करेंगे? तो जो जहां पर आपका रेंज है, लेट्स से 6% ऊपर 6% नीचे का रेंज है, उसका कॉल एंड पुट आप जाकर सेल करो, ठीक है, उसका कॉल एंड पुट जाकर सेल कर दो। सो दिस इज अ लॉन्ग आयन बटरफ्लाई। अगर रेंज तोड़कर बाहर निकलता है तो आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, बट अगर रेंज के आसपास भी रहेगा तो भी इट विल बी थीटा एंड आईवी प्रोटेक्टेड, थीटा एंड आईवी प्रोटेक्टेड रहेगा, राइट। टाइम डीके और आईवी से प्रोटेक्टेड रहोगे आप, उतना ज्यादा आपको लॉस होने के चांसेस नहीं है। तो ये चीज आप जाकर कर सकते हो। अगर अचानक से आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है, लेट्स से अगर अचानक से आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छा आ गया और स्टॉक ऊपर भागने वाला है, तो ऊपर का जो कॉल है, ये जो कॉल सेल किया है आपने ऊपर का, उसको आप जाकर ये कर दो, राइट, उसको आप स्क्वायर ऑफ कर दो, ठीक है। तो सेल का बाय में कन्वर्ट करके सेव कर दो, तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो पुट आपने बाय किया है उसको भी ये कर दो, ठीक है, जो पुट आपने बाय किया है उसको भी आप जाकर ट्रेड चेंज कर सकते हो उसका। इसको मैं जाकर सेल कर देता हूँ, तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा लॉन्ग कॉम्बो, देखिए ये स्ट्रैटेजी फिर बन जाएगी आपकी। तो स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट भी है यहाँ पर, राइट, इफ यू वांट देयर इज एन एडजस्टमेंट टू द स्ट्रैटेजी एज वेल, बट स्टार्ट आप हमेशा आयन बटरफ्लाई से करोगे या स्ट्रैडल से करोगे, लॉन्ग स्ट्रैडल
या लॉन्ग आयन बटरफ्लाई से आप स्टार्ट करोगे और फिर वहां से बाजार जब ऊपर जाएगा तब आप पैसा कमा सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन गेट राइट ड्यूरिंग अ रिजल्ट डे, ठीक है, या रिजल्ट के 2 दिन पहले से अगर आपको ट्रेड करना है, रिजल्ट सीजन में अगर आपको इन जनरल ट्रेड करना है, तो रिजल्ट एनालिसिस और ये चीज है, ठीक है। तो रिजल्ट एनालिसिस इज द टूल, रिजल्ट एनालिसिस और ये चीज आप जाकर करोगे, सिंपल एज दैट, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो आई होप एवरीवन एंजॉयड। अगर किसी को भी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन लीव दोज इन द कमेंट्स। फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हो आपका कमेंट्स के अंदर ही। Do share it with your friends, do share it with your fellow traders, right, so that more traders can be reached with the help of this, और भी ज्यादा traders educate हो जाएंगे, ठीक है। मेरा नाम वरुण है, फिर से all the best on your trading journey, have a great experience overall, right, और definitely we are there to help you out, ठीक है। Thank you guys, thank you so much, thank you।